हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मेन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। उन टॉपिक्स का नाम है आपके जो यूजी के स्टूडेंट हैं, जो पीजी के स्टूडेंट हैं, जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। उन टॉपिक्स का हम बात करेंगे। तो चाहे आप जितने भी आईसीआर के कोर्सेस हैं, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक के जो कोर्सेज होता है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, वहीं हम बात करें पीजी एंड पीएचडी की। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे कोर्सेज की, जितने भी कॉलेजेस है आपके आईसीआर की कॉलेजेस है, उसकी फीस, कोर्स वाइज फीस की हम बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो मेन टॉपिक है आपका वो है प्लेसमेंट के बारे में। यूजी के स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते नहीं होंगे। ठीक है, तो प्लेसमेंट किस कॉलेज का अच्छा है, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि चॉइस प्रेफरेंस जो करते हैं वो रैंकिंग के हिसाब से कर देते हैं, या आपको उसका फीस स्ट्रक्चर पता नहीं है। खुद से जब काउंसलिंग करते हो आप, तो उसके जिस भी कॉलेज को आप फील कर रहे हो तो क्यों उसमें फील कर रहे हो। ठीक है, चॉइस प्रेफरेंस में क्या आपको उसमें बेनिफिट होने वाला है या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि ये अभी छोटी सी गलती आपका 4 साल के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो जो पर्सनल काउंसलिंग के हमारे पास स्टूडेंट है उनके तो मैं ये सारे डाउट्स, कंफ्यूजन एंड पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा कि किस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, किसका फीस स्ट्रक्चर भी जो है करना, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीएचडी के स्टूडेंट हो। यदि आपने हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर रखी है तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। सारे जो आपकी चॉइस प्रेफरेंस हम खुद करेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, इस कॉलेज की फीस क्या है, और इस कॉलेज में आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, स्कॉलरशिप कितने वाला है। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपका जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे तब आपको बताया जाएगा। अब जो अनदर स्टूडेंट्स हैं जो खुद से चॉइस प्रेफरेंस रखेंगे, तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन होगा कि आप जो है खुद से यदि आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो उस कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। उस कॉलेज की कोर्स, जो कोर्स आपको अलॉट होगा, तो उस कोर्स का आपको क्या उसका फीस लगने वाला है। क्योंकि यदि आपको बाद में पता लगे कि इसकी फीस बहुत ज्यादा है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी कॉलेजेस का, जैसे जीबी पंत का, आपका जो है बीएचयू का, सॉरी जीबी पंत का हम डिस्कस करेंगे, पीएयू के कॉलेज का करेंगे कोर्स वाइज, चाहे आप यूजी के चाहे पीजी के हो। उसके बाद में हम आरपीएसयू की, आरएलपीसी, जितने भी सेंट्रल कॉलेज है उनकी फीस दिखाएंगे, और जो बाकी अनदर कॉलेजेस है उनकी फीस कौन से कॉलेज में कैसे कितनी है वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो प्लेसमेंट आपको कैसे पता लगेगा कि किस कॉलेज का कितना अच्छा प्लेसमेंट है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे पर्सनल काउंसलिंग में ज्वाइन होना चाहता है वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हालांकि सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जिनको आवश्यकता है सिर्फ वही जो है कॉल करे या आप जो है हेल्प ले। ठीक है, अदरवाइज आप वीडियोस को देखते रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जीबी पंत से लेके आरपीसी की, आरपीसी की, पीयू की, और उसके बाद में हम सेंट्रल कॉलेजेस की भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका जीबी पंत जो कॉलेज है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। यदि आप इस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो इसकी फीस की हम बात करें, चाहे आप यूजी स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी स्टूडेंट हो, चाहे आप पीएचडी स्टूडेंट हो, तो कितना फीस आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका 2022 का फीस स्ट्रक्चर है, जिसे आप देख सकते हो। जो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी भी उसे कहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप जो है स्टेट एग्जाम के थ्रू भी जीबी पंत में आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका किस तरह से फीस लगने वाला है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पर्सनल स्टूडेंट्स को, पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट को अपने ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, उनको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हम एनुअल फीस की बात करें कि कितना आपका टोटल फीस लगने वाला है, तो इसमें यहाँ पे आपको जो देखोगे वो बीएससी एजी फिशरीज, उसके बाद में आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का, उसके बाद में यहाँ पे बीटेक के कोर्सेज का कितना फीस है, और उसके बाद में यदि आप पीएचडी के हो या आप पीएचडी मास्टर कर रहे हो तो ये आपके पीजी के कोर्सेज के यहाँ पे सारा फीस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका टोटल फीस है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो ये फीस आपका टोटल फीस लगने वाला है। जैसे आप बात करो बीएससी एजी का तो 22,000 के समथिंग, बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर और जो भी आपके कोर्सेस है। ठीक है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का आपका जो कोर्सेस है, या आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस का जो कोर्सेस है, तो आपका 22,000 यहाँ पे फीस लगने वाला है। वही हम बात करें बीटेक के कोर्सेज की तो यहाँ पे 28,000 आपका फीस लगेगा, और पीजी एंड पीएचडी का फीस जो है वो यहाँ पे ये लगने वाला है। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा कि अपने अकॉर्डिंग कौन सा जो है पीएचडी का या पीएचडी का एमबीए का कौन सा किस जो भी आप कोर्स कर रहे हो तो उसका फीस यहाँ पे टोटल दिया गया है। ठीक है, ये पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये जीबी पंत का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आपका पीएयू का, कि पीएयू का जो आपका कॉलेज का कितना फीस है, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी के हो, चाहे आप पीएचडी के हो।
वही हम पीएयू की बात करें, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी सबसे हाई फीस रहता है, तो इसका फीस की भी हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजी, पीजी एंड पीएचडी की, ठीक है, ये सारा आपका फीस है। तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल ऊपर की ओर करोगे तो यहाँ पे सारे कोर्सेज के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, उसके बाद में पीएचडी के लिए यहाँ पे कितना फीस है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, और एमएससी के लिए कितना फीस है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो नीचे की यार जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो सारा फीस स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया पीएबी का। अब हम बात करेंगे आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपका बिहार में स्थित है, समस्तीपुर में, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आरपीसी की बात करें, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो बिहार समस्तीपुर में स्थित है, तो उसकी हम बात करें तो सारे कोर्सेज़ की यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको फिजिकल आपका 26,000 फीस रहेगा फॉर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो आपको 10,000 रुपये आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के द्वारा, सॉरी ऑफलाइन रिपोर्टिंग के द्वारा आपको करना होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको 10,000 देना होगा, बाद में आपको 16,000 फीस देना होगा। उसी तरह से हम यूजी पीजी की हम बात करें तो पीजी का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। पीएचडी की आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे पीएचडी की भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल फीस पीजी एंड पीएचडी के लिए रहेगा, जिसे आप जो है ये आरपीसी का है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। सारे कोर्सेज की हम बात करें तो सारे कोर्सेज को बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के यहाँ पे सबका फीस मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज है और सबकी फीस ये आपको समझ में आ गई होगी, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। वही हम रानी लक्ष्मी की जो है फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप जो है इस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ जो कि झांसी में स्थित है, जैसे आप इससे स्क्रॉल करेंगे तो इसका फीस जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना टोटल आपका फीस लगने वाला है। चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीएचडी के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे आपको टोटल फीस है वो यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है। तो जैसे पीएचडी के आप स्टूडेंट हो तो मोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कितना फीस आपका लगने वाला है, जिससे कब सबसे कम यहाँ पे फीस आपका लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7,300 या 10,000 पीएचडी के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे कम जो फीस लगने वाला है वो आरएलबी क्यों लगने वाला है। ये आप यदि आप यूजी के स्टूडेंट है तो यूजी के लिए आप यदि सभी फीस देखेंगे तो कितना फीस आपका लगने वाला है फॉर ऑल कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे टोटल आपका जो फीस लगने वाला है वो देख सकते हो, ओके। और पीजी की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका पीजी के लिए है, और ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपको यूजी का फीस स्ट्रक्चर दिख जाएगा, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं और अदर कॉलेजेस की भी हम बात करेंगे, और इस तरह से हमने मतलब और कॉलेज के बारे में जानना हो, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर का कोई भी कोर्सेस है, कोई भी कॉलेज है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको फीस जानना हो कि कितना उसका फीस स्ट्रक्चर है, तो वो भी आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। बात करते हैं आपके हिसार की कॉलेज की, जो कि चौधरी चरण सिंह आप जिसे जानते होंगे, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो इसका यूजी एंड पीजी का कितना जो है आपका फीस स्ट्रक्चर होगा, तो ये सारे जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर या आपको हिसार के जो प्लेसमेंट के बारे में जानना हो तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां से आप सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो हिसार के कॉलेज के बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है तो आपको लगभग 50 या 55 के पेज पे दिया गया है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो 50 से 55 के पेज पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे फीस आपका यूजी एंड पीजी का देख लेते हैं कि कितना फीस आपका यूजी का रहेगा और कितना आपका पीजी का रहेगा, और कितना आपका गर्ल्स एंड बॉयज का अलग अलग यहाँ पे फीस रहता है, तो किस तरह का फीस आपका लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम अच्छे से आपको समझा देते हैं कि यूजी एंड पीजी का कितना फीस आपका रहने वाला है, कितना सीट भी है ये भी आपको तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर का जो 4 साल का प्रोग्राम है, बॉयज का 15,630, जिसमें हॉस्टल होगा। यदि आप नॉन हॉस्टल हो, ठीक है, तो आपका 11,000 लगने वाला है। फॉर गर्ल्स का भी अलग रहेगा, मतलब इस पे दो भाग में यहाँ पे जो है डिवाइड किया गया है। ये था हॉस्टल या आप नॉन हॉस्टल, मतलब आप हॉस्टल में रहना चाहते हो या आप नहीं रहना चाहते हो, जिसे आप एक बार इजिली आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर यूजी कोर्सेज के लिए, फिर आपका जो है फिशरीज के लिए, उसके बाद में आपका कम्युनिटी साइंस के लिए, और देन उसके बाद में हम बात करें तो आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, उसके बाद में आप एमबी मास्टर डिग्री की भी आप यहाँ पे बात करें तो 16,000 पीएचडी के लिए भी आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनदर कॉलेजेस की, कि अनदर कॉलेजेस में आपका फीस है वो कितना रहने वाला है, ठीक है। ये सारे आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो पीएचडी का फीस यहाँ पे 23,000 दे रखा है, और गर्ल्स का भी दे रखा है, हॉस्टल नॉन हॉस्टल दोनों का, एमबीए वालों का भी दे रखा है। तो सारा आपको फीस डिस्ट्रिक्टर जीबी पंत का हरियाणा का, जो कि चौधरी चरण सिंह कॉलेज है, उसका समझ में आ गया। अब यदि आपको अनदर कॉलेज के बारे में यहाँ पे जानना हो कि किसका कितना जो है फीस रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी कॉलेजेस का, चाहे आप पीजी की आप बात करें, चाहे आप पीएचडी की बात करें, चाहे आप यूजी की कोर्सेज की बात करें, सबका यहाँ पे हमने फीस दे रखा है।
ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप अच्छे से देख सकते हो, नीचे की ओर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारा कोर्सेज का, सारी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, ठीक है। चाहे आप नीचे की ओर सारा स्क्रॉल करोगे तो यूजी, अब देखो यहाँ पे पीजी के बारे में दिया गया है, तो पीजी के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा एंड पीएचडी के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस पीडीएफ में फीस स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा, जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जीआरएफ के बारे में जान सकते हो, सारे यहाँ पे डिटेल दिया है, जेनेटिक्स प्लान ब्रीडिंग कितना फीस किसका रहेगा, सब यहाँ पे दिया गया है। अब हम आखिरी टॉपिक पे बात करेंगे, वो है प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत जो है आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्लेसमेंट किस कॉलेज का कितना है, और यदि आपको किसी कॉलेज का प्लेसमेंट जानना हो तो क्या करना होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको ये सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। अब यदि आपको किसी भी कॉलेज के बारे में आपको प्लेसमेंट उसका जानना हो कि उसका प्लेसमेंट कैसा है, तो आपको उसकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। जैसे कि मैंने आरपीयूसी की ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओपन कर रखी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आरपीयूसी का ऑफिशियल साइट हमने ओपन किया। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे रिसर्च के बाद में आपको अकेडमिक के बाद कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, कौन कौन सी कॉलेज यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में कैरियर, उसके बाद में आपको प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स में सारा कुछ डिस्कस किया गया है, प्लेसमेंट किसका कितना है, तो यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट के बारे में मिल जाएगी, जिसे आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर देख सकते हो, ठीक है। तो ओवरव्यू आप पढ़ लीजिएगा किस क्या है क्या नहीं है, और रिक्शन, और यहाँ पे आपको सारा न्यू एक्टिविटी और सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको किसी भी कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में जानना हो तो उसकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जाइए एंड आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको, पूरा वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग में ऐड होना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हालांकि ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को है जिनको काउंसलिंग करवाना हो, अदरवाइज आप चैनल पे एक्टिव रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट